Hello, we are going to start day 19 नीट डायरेक्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो बच्चों चलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम का ये है प्रॉब्लम नंबर 7 पॉइंट एक्सरसाइज। बच्चों हम आज एक्सरसाइज की प्रॉब्लम शुरू कर दिया है हमने, बहुत 7.10 है ना बेटा। तो ये बच्चों क्या है एनसीईआरटी बेटा, ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से क्या है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बच्चों ये आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, है ना बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो चलिए बच्चों हम ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.110 को सॉल्व करते हैं। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7.110 कि एट 450 केल्विन पर केपी जो दिया हुआ है 2 × 10 का पावर 10 2 × 10 का पावर 10 बार फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो बच्चों ये दिया है 2SO2 O2 और 2SO3 गैस दिया है। पूछा है व्हाट इज़ द केसी एट दिस टेम्परेचर, यानी इस पर केसी मतलब क्या होगा, इस टेम्परेचर पर केसी कितना होगा बच्चों, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये बेटा है प्रॉब्लम नंबर है 7.110, है ना बेटा। तो ये क्या कर रहा है कि ये करेंगे केसी पूछा है इसमें, व्हाट इज़ द केसी एट दिस टेम्परेचर क्या होगा। तो बच्चों हम पहले जानते हैं के पी इज इक्वल टू, पता ही है आपको कि के पी इज इक्वल टू के सी। ये क्या होता है बच्चों आर टी, ये होता है बच्चों डेल का पावर एन के, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ हम जरा डेल एन जी की बात करते हैं। डेल एन क्या होता है बेटा, डेल एन जी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना बच्चों। तो यहाँ पे बेटा हम देखते हैं कि केपी की वैल्यू कितनी दी है। अच्छा, डेल एन को हम यहाँ ज़रा लिख लेते हैं कि डेल एन जी, इसे बोलते हैं बच्चों डेल एन जी भी बोल सकते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना बच्चों। तो बेटा केपी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे देखिए 2 × 0 इंटू क्या दिए बच्चों, केपी की वैल्यू कितनी दी है देखिए यहाँ पे 2 × 0 × 10 का पावर 10 का पावर बच्चों दिया है 10 बार, ठीक है ना बेटा, केपी की वैल्यू दी है। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे कि आर की वैल्यू कितने दी हुई है। आर हम यहाँ पे क्या लिए हैं बेटा, आर जो लेंगे हम यहाँ पे ये हो जाएगा आपका जी, आर जो होगा ये हो जाएगा 0.083 लीटर बार, क्या हो जाएगा पर केल्विन पर बच्चों क्या होगा मोल के, है ना बेटा। अब हम आते हैं यहाँ पे टेम्परेचर, बेटा देखते हैं टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे। तो बच्चों टेम्परेचर दिया है 450 केल्विन, है ना बच्चों। ये देखिए टेम्परेचर दिया है बेटा यहाँ पे 450 केल्विन। तो बच्चों ये टेम्परेचर दिया है आपका 400 बेटा 50 क्या दिया है बच्चों केल्विन के, है ना बेटा। अब डेल एन जी हमें निकालना है, तो पहले हम जरा इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन क्या दिया है, ये दिया है कि 2SO2, क्या दिया है बच्चों कि 2SO2 है गैसियस फॉर्म में। अब बच्चों ये क्या है ऑक्सीजन है ना बेटा गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं ये रिएक्शन क्या हो गया 2SO बच्चों 3 की, है ना बेटा, ये गैसियस फॉर्म में। अब बच्चों हम यहाँ पे इसमें क्या निकालते हैं, डेल एन जी निकालेंगे। तो हमने डेल एन जी बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में 2 मोल ये है बच्चों, तो बेटा यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 2 और 1 बेटा 3 हो गया रिएक्टेंट। तो बच्चों 3 हो गया, तो ये बेटा आ गया आपका -1, यानी बच्चों आ गया डेल जी इज इक्वल टू हो गया बच्चों -1, क्या ना बेटा। अब बच्चों हमने के सी इज इक्वल टू के पी की जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ये हमने ऊपर लिखा है कि के सी इज इक्वल टू के पी आर टी, क्या लिखा है बच्चों डेल क्या है बच्चों एन जी के, ना बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस, हाँ माइनस डेल एन जी कर देंगे, ठीक है ना बेटा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हम हुआ कि अब इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2.0
इंटू 10 का पावर 10 क्या हो गया बच्चों पर बार के, ठीक ना बेटा। क्या हो जाएगा, ये बार के हो जाएगा बेटा बच्चों, है ना। ये बच्चों आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आर की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0.83 लीटर बार पर केल्विन बच्चों पर मोल हो जाएगा, राइट। अब ये बच्चों कितना हो जाएगा 450 केल्विन की, है ना बेटा। अब इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी किसकी, केसी की, है ना बच्चों, ये आ जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करने पर ये बेटा आ जाएगी 7.74 इंटू 10 का पावर 10 लीटर बच्चों पर मोल की हो जाएगी। अब बच्चों ये अगर देखा जाए तो 74 है, डेसिमल को हम यहाँ ले जाते हैं और इधर साइड में, तो ये हो जाएगा बच्चों 7.48 इंटू 10 के पावर 11 लीटर अब बच्चों हो गए ये पर मोल के, है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7 बेटा 10 हो गया, इसका बेटा आंसर ये आपका, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 7.11 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है इन प्लेस्ड इन ने किस में रखा हुआ है, फ्लास्क में। प्रेशर कितना है उसमें बच्चों 0.2 एटम। एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना है बच्चों 0.04 एटम। व्हाट इज द KP ऑफ द गिवन इक्विलिब्रियम 2HI H2 और I2G। तो बच्चों 7.11 प्रॉब्लम ये कर रहा है, जब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 7.11 को, बच्चों 7.11 क्वेश्चन ये कर रहा है कि हमने ले लिया 2HI, हमने ले लिया 2HI, ये बेटा गैसियस फॉर्म में लिया बेटा यहाँ पे। यहाँ देखिए हमने बच्चों क्या कर लिया H2 लिया, अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया गैस, अब प्लस हो गया बच्चों I2, ये क्या हो गया बच्चों गैस। अब बच्चों हम लेते हैं इनिशियल प्रेशर जो होता है यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल बच्चों प्रेशर जो होगा यहाँ पे ये कर सकते हैं बेटा कितना है 0.2 ATM के, और यहाँ बच्चों 0 है, यहाँ बच्चों 0 है, यहाँ बेटा क्या हो रहा है 0.4 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.16/2 ATM। ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.16/2 ATM, यानी इसको कह सकते हैं 0.8 ATM हो गया बच्चों। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.8 ATM, है ना बेटा। अब आते हैं डिक्रीज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ प्रेशर को करते हैं तो यहाँ निकालेंगे बच्चों डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन क्या निकालेंगे बच्चों हम बेटा यहाँ निकालेंगे प्रेशर आप किसका हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो ये बच्चों हो जाएगा 0.2 माइनस 0.04 कितना आ जाएगा ये 0.16 क्या जाएगा बच्चों ATM। एंड डिक्रीज जो प्रेशर हो रहा है ना बच्चों, क्या रखा हुआ कि सैंपल HI प्लेस्ड इन ए फ्लास्क 0.2 ATM एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI 0.04 ATM। तो व्हाट इस KP ऑफ द गिवन इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे KP की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो KP हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे कि होगा PS2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों PI2 अपन हो जाएगा बच्चों P² क्या हो गया बच्चों HI के, है ना बच्चों। तो यहाँ पर PS2 की वैल्यू कितनी आई है 0.8 ATM, इसी कितनी आई बच्चों 0.8 आई है, 0. ऐसे बेटा लिख देते हैं हम यहाँ पे बेटा, हम यहाँ पे इसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.08 है ना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 0.08, ये बच्चों हो जाएगा 0.04 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 4.0, तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.12 में बेटा आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.11 हो गया। अब ये कह रहा है बच्चों 7.22 क्या कहता है कि ए मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2 एंड 1.92 मोल ऑफ H2 and 8.31 mole of NH3 is introduced into a 20 liter reaction vessel
एट 500 केल्विन एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो Kc फॉर द रिएक्शन इनटू 3H2 2NH3 1.7 into 10 power 2 is the reaction mixture at equilibrium is not what is the direction of the net reaction, है ना बच्चों, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन। तो बच्चों इसमें हमें थोड़ा सा ये दिया है कि मिक्सचर ऑफ 1.75। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कि रिएक्शन है क्या। इसको हम बेटा लिखते हैं कि N2+3H2 से क्या हो रहा है, अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। चलिए बेटा अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.12 की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ लेते हैं हम 7.12, है ना बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब बेटा ये क्या कर रहा है, 7.12 कर रहा है कि हमने सबसे पहले नाइट्रोजन लिया बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन लिया बेटा, है ना बच्चों, नाइट्रोजन ले लिया। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है बेटा, ये गैसेस फॉर्म में है। ये बच्चों क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया बेटा 2, और ये बच्चों गैसेस फॉर्म में है। ये बच्चों यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, तो ये हो गया बच्चों 2NH3 के हो गया, गैसेस फॉर्म में हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन हम निकालेंगे QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH3 का क्या हो जाएगा, ये NH3 का ये हो गया आपका होल स्क्वायर। ये बेटा क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा बच्चों। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका H2 का, ये हो जाएगा आप ये Q, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसके ये कितना हो गया आपका NH3 दिया हुआ है कितना 8.3 मोल, ठीक है ना बच्चों, और कितना दिया है 20 लीटर के। तो बच्चों यहाँ पे NH3 की बात हम करते हैं, तो देखिए NH3 लिखा है यहाँ पे, यहाँ आते हैं, ये लिखा है बच्चों 8.13 मोल ऑफ NH3 इंट्रोड्यूस टू कितना 20 लीटर रिएक्शंस बेसल एट 500 केल्विन। तो बच्चों इसको हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 8.13 आपान बच्चों हो जाएगा 20, है ना बेटा, ये हो जाएगा मोल हो जाएगा पर लीटर, है ना, पर लीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1.57 अपन बच्चों हो जाएगा ये 20, है ना बेटा, हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों वही मोल पर लीटर के, ये भी बेटा क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा मोल 1.92। ये भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1.92 20 अपन क्या होगा मोल पर लीटर के। तब इससे क्या होगा, ये दोनों इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम जब बेटा सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.38 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा QC इज नॉट इक्वल टू KC के। तो रिएक्शन इज क्या होगा, यानी क्वेश्चन इज नॉट इज इक्वल टू किसके, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के, यानी रिएक्शन मिक्सचर इज क्या हो रहा है, नॉट इक्विलिब्रियम में है। लिखेंगे द रिएक्शन मिक्सचर इज क्या होता है बच्चों, नॉट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन जो होता है क्या हो जाएगा बच्चों, ये ग्रेटर देन किसके होगा बच्चों, KC के। द नेट तो रिएक्शन विल भी क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन विल भी बच्चों होगा, ये हो जाएगा बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में, विल भी क्या हो जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा होगा। रिएक्शन विल बच्चों हो जाएगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों हम जो है प्रॉब्लम नंबर बेटा ये 7.12 हो गया, है ना, तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। बच्चों आते हैं प्रॉब्लम नंबर, हम आते हैं बच्चों 7.13 पर, है ना बेटा, 7.13 पे, है ना बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 7.13 पे, है ना, 7.13 पे आते हैं बच्चों। तो ये 7.13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7.13। हाँ तो बच्चों आइए ये बेटा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस पे 7.13। ये बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
एक्सप्रेशन फॉर ए गैस रिएक्शन इज केसी इतना दे रहा है बच्चों, तो ये कह रहा है केसी इज दे रहा है NH3 4। बच्चों इसको क्या करना है, हमें उस फॉर्म में लिखना है बेटा। इसमें क्या लिखना है हमें, कि रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो व्हाट राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम सीधे यही लिख देते हैं। तो बच्चों बैलेंस रिएक्शन क्या होगा, यहाँ बच्चों होगा 4NO हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 4NO। ये बच्चों हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, ये बच्चों हो जाएगा 6H2। चलिए बेटा यही नीचे लिख देते हैं, यहाँ ना लिख के हम यहाँ नीचे ही लिख देते हैं इसके ना 7.13। तो बच्चों 7.13 को हम लिखते करते हैं यहाँ पे, हमें बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों ये हो जाएगा 4NO बेटा गैसियस फॉर्म में, अब बच्चों ये हो जाएगा 6H2G गैसियस फॉर्म में बेटा, ये इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 4NH3, ये हो जाएगा बच्चों गैसियस फॉर्म में, ये बच्चों हो जाएगा 5O2 गैसियस फॉर्म में। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7.14 की बात करते हैं। 7.14 क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड आर टेकन इन 10 लीटर वेसल एंड हीटेड टू बी 725 केल्विन एट इक्विलिब्रियम 40% वाटर पे बाय मास रिएक्ट कितना कर रहा है कार्बन मोनोक्साइड। तब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो बेटा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन पूछ रहा है ना बेटा। तो चलिए इसका निकालते हैं बच्चों। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा 7.14। तो 7.14 बेटा हम सॉल्व करते हैं। 7.14 बेटा क्या कहता है, बेटा 7.14 क्या कहता है, 7.14 आइए 7.14 बेटा बोलता है क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है कि हमें क्या करना है कि 1 मोल ऑफ H2O 1 मोल ऑफ CO टेकन दिया 10 लीटर वेसल heated 725 Kelvin at the equilibrium 40% water by mass react with the carbon monoxide according to reaction। तो चलिए बच्चों इक्विलिब्रियम पे हम निकालते हैं जरा, यहाँ पे हम यहाँ निकालते हैं एट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बच्चों, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 10 लीटर दिया है वेसल एट ये इतना दिया है। तो बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.40, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.40% हमें इसमें से लेना है बेटा। ये बच्चों अपन क्या हो गया 10 लीटर वेसल दिया हुआ है ना। अब बच्चों इसमें हमें निकालना है मोल, क्या है बच्चों पर लीटर के। तो बेटा 1 में से इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.06 मोल बच्चों हो जाएगा पर लीटर के। इसी तरह बच्चों CO का क्या होगा, कार्बन मोनोक्साइड का क्या हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा 0.06 मोल बच्चों क्या हो जाएगा पर लीटर के, है ना बेटा। तो हम लेटर बच्चों यहाँ पे लिखेंगे H2 जो हो गया यहाँ पे H2 हो जाएगा 0.4 अपन बच्चों हो जाएगा 10 मोल क्या हो जाएगा पर लीटर के। तो ये हो जाएगा 0.04 मोल ये हो जाएगा पर लीटर। तो CO2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे CO2 भी हो जाएगा बेटा 0.04 मोल अब बेटा हो जाएगा पर लीटर के। ठीक है ना बेटा बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब बच्चों हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस सीधे सीधे रख देना है, H2 हमने ले लिया बेटा, ले लेंगे ना, प्रोडक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों रिएक्टेंट हो जाएगा ना यहाँ पे। तो बच्चों क्या क्या निकालना हमें, H2 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे CO2, H2 हो गया H2, ये बच्चों हो गया CO2 है ना, ये हो जाएगा बच्चों H2O, ये क्या हो जाएगा बच्चों CO, क्या हो जाएगा ये CO है ना बेटा। अब यहाँ पे लेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.04 इंटू 0.04 अपन हो जाएगा 0.06। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.44 बेटा, ये आंसर इसका हो जाएगा ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल लिया, ये हियर इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों, यहाँ बेटा ये है आपका CO2 है ना बेटा CO2, ये क्या है बच्चों CO है, क्या है बच्चों ये कार्बन मोनोक्साइड है, ये H2 है ना बेटा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आते हैं यहाँ पर 7.15 की बात करते हैं कि 700 केल्विन दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन
तो हाइड्रोजन है, आयोडीन है, 2HI गैस दिया है इज 54.8, 0.5 मोल पर लीटर ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड गैस इन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम 700 केल्विन। तो बच्चों पूछा है यहाँ पे कि व्हाट आर द, ये पूछा है कि दिया है व्हाट आर द कंसंट्रेशन, क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया है बेटा कि व्हाट आर द कंसंट्रेशन। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन कर रहा है 700 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बच्चों रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस I2HI के 2HI के इज 54.8 इफ 0.5 मोल पर लीटर ऑफ द HI इज कितने प्रेजेंट है बच्चों एट इक्विलिब्रियम एट 700 केल्विन। तो पूछ रहा है व्हाट आर द बेटा पूछ रहा है ये कंसंट्रेशन, कह रहा है व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस एंड I2 गैस एज्यूमिंग दैट द वी initially started with the HI and allowed it to the reach equilibrium to 700 बच्चों केल्विन। क्या कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है बेटा 700 बच्चों, ये कर रहा है केल्विन के ना बेटा 700 केल्विन। अब बच्चों इसे हम कैसे करते हैं, हम बेटा लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 7.15 को बेटा चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेटा 7.15 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ बेटा हम कर रहे हैं कि जैसे ये दिया है हाइड्रोजन आयोडाइड है 2HI रिवर्सल बेटा रिएक्शन हुआ बेटा, यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया H2 ले लिया बच्चों, गैस ले लिया, यहाँ बच्चों हमने ले लिया I2 ले लिया बच्चों, ये गैस ले लिया, ये बच्चों हो गया K इज इक्वल टू 1/548 हो गया बेटा। तो हम लिखेंगे यहाँ एट इक्विलिब्रियम पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 0.5 मोल, क्या है 0.5 मोल है ना बेटा, यहाँ पे देखिए 0.5 मोल है, ये देखिए इफ 0.5 मोल है ना हाइड्राइड आयन, ये बच्चा ये क्या होगा 0.5H, ये क्या होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होगा एट इक्विलिब्रियम पे क्या है बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, तो ये 0.5 मोल हो गया है ना बेटा। अब आते हैं 0.5 मोल इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा ये I2, ये हो जाएगा बेटा इसके मोल, क्या हो जाएगा बच्चों पर लीटर के। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या निकालना है हमें यहाँ पे, ये देखिए फिर हम यहाँ पे K की वैल्यू लेते हैं बच्चों, तो K जी हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ मान लेते हैं X मान लिया हमने, तो बच्चों हम ले लेंगे X, हमने मान लिया X इंटू एक्स बाई हो जाएगा बच्चों 0.5 का होल स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा 1/54.8 के है ना बेटा, ये हो जाएगा आपका 54.8 के 54.8 के ना। हाँ तो बच्चों आपने समझा कि x कैसे आया है, ये x इसलिए आया है बेटा कि हमने क्या किया है कि H2 और I2 इज इक्वल टू क्या माना है हमने x के, देखिए हमने माना है ना बच्चों, यह क्या दे 0.5 मोल, HI की वैल्यू कितनी थी 0.5 मोल पर लीटर। ऐसे करते हैं बच्चों यहाँ पे, ये देखिए इसे लिखते हैं यहाँ पे HI की जो वैल्यू दी है बेटा, यहाँ पे HI की वैल्यू दी है बच्चों, ये दिया है बेटा हम कर सकते हैं 0.5 बच्चों क्या है मोल, अब बच्चों हो जाएगा पर लीटर के, ठीक है ना बच्चों। तो ये H2 और बेटा ये I2 ये कितना दिया है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है x मोल पर लीटर। तो देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स हो गया कि नहीं हो जाएगा, अरे भाई ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ हमने क्या लिया प्रोडक्ट की वैल्यू x मान रखा है, देखिए x को मान रखा है, तो इसलिए प्रोडक्ट ये हो गया अपन रिएक्टेंट हो गया, तो बेटा x इंटू एक्स ये हो गया प्रोडक्ट, और 0.5 बेटा इसका क्या हमने कर दिया बच्चों, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2HI है, यहाँ पे 2HI है कि नहीं है, देखिए 2HI है ना बेटा, तो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे यहाँ 2HI है, तो हमने यहाँ पे 0.5 का होल स्क्वायर कर दिया, तो x इंटू एक्स अपन 0.5 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो 1/54.8, यानी कंसंट्रेशन हमें कितना मिल जाएगा बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो 0.068 है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आयोडीन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा बच्चों 0.68 मोल, अब बच्चों क्या हो जाएगा पर
लीटर की। ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका बेटा आंसर आ जाएगा ना बच्चों 7.5। अब बच्चों आते हैं 7.1, हम 6 पर आते हैं ना बेटा। तो चलिए बच्चों हम 7.5 हो गया क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7.16 पे आ रहे हैं। हाँ तो बच्चों हम आते हैं 7.16 पे। 7.16 क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टू ईच ऑफ द सब्ट्रैक्ट, है ना बच्चों, ईच ऑफ द सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 के। तो चलिए बच्चों ज़रा इसको क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे ये बेटा यहाँ पे लेते हैं सब्सटेंस इन द इक्विलिब्रियम ICl कितना हो रहा है 0.78। तो बच्चों यहाँ पे लिया हमने सॉल्व किया इसको। तो बेटा यहाँ सॉल्व हम करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने ले लिया 2ICl गैसियस फॉर्म में है बेटा। ये बच्चों हमने यहाँ पे लगा दिया बच्चों। ये हो गया बच्चों I2। ये क्या हो गया बच्चों गैसियस फॉर्म में। ये बच्चों क्या हो गया Cl2। ये हो गया गैसियस फॉर्म में। ये बच्चों Kc कितना हो गया 0.114। तब बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम मान लिया हमने। सपोज इक्विलिब्रियम को कितना हमने मान लिया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम को बच्चों हमने मान लिया यहाँ पे बेटा हो जाएगा ये, यानी कि ये बच्चों हो गया हाइड्रोजन, ये बच्चों हो गया ये Cl2, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा x मोल बच्चों हो जाएगा पर लीटर के। तो बच्चों हम यहाँ पे ज़रा बनाते हैं। हमने ले लिया 2ICl, ये बच्चों हमने रिएक्शन कराया यहाँ पे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो I2 बेटा बन गया बच्चों, ये बच्चों Cl2 क्या बन गया बेटा गैस बन गया। अब यहाँ बच्चों हम लेते हैं क्या लेते हैं बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या लेंगे हम यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों 0.78 ये हो गया बेटा। यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, ये 2ICl है। यहाँ बच्चों क्या करेंगे 0 पॉइंट जब रिएक्शन होना या इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है डिसोसिएशन होना शुरू हो जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पर 0.78 माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ बच्चों x होगा, यहाँ बच्चों x हो जाएगा। अब बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ निकाल लेंगे Kc = I2, ये हो जाएगा बेटा। ये बच्चों हो जाएगा Cl2 प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। ये बच्चों होगा ICl है ना बेटा, ICl हो गया बेटा। इसका हम क्या ले लेंगे तो ये कोएफिशिएंट बेटा यहाँ पे देखिए 2 है, तो बेटा इसका हम क्या कर लेंगे बच्चों स्क्वायर कर लेंगे। अब बेटा देखिए Kc की वैल्यू कितनी दी है, Kc की वैल्यू बच्चों दी है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे Kc की वैल्यू दी है। ये देखिए बच्चों यहाँ Kc की वैल्यू बेटा दी है ना। तो हम बच्चों यहाँ पे लिखते हैं Kc की वैल्यू दी है, तो बेटा हम लिखेंगे 0.14 अपान बच्चों हो जाएगा। इसको हमने माना है क्या x माना है बेटा, I2 Cl2 x माना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा x × x अपान बच्चों हमने क्या ले लिया यहाँ पे, हमने लिया बच्चों 0.78 माइनस क्या हो गया बच्चों 2x का क्या होगा बेटा यहाँ पे हम होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो बेटा ये आ जाएगा आपका x² = 0.14, ये हो जाएगा बच्चों 0.78 माइनस 2x का बेटा ये होल स्क्वायर हो गया। यार बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं x अपान 0.78 माइनस 2x है ना बेटा, 2x ये हो गया बच्चों हो जाएगा रूट 0.714 हो जाएगा। 307 रूट क्या हो जाएगा बच्चों 14। तो यहाँ बच्चों हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0 सॉल्व करने पर 374 आ जाएगा, 0.374 आ जाएगा ना बेटा। तो इससे बच्चों हम क्या लेंगे x = 0.292 माइनस 0.748 x लिख लेंगे ना बच्चों। या फिर लिख लेंगे बच्चों r लिखेंगे हम यहाँ पे 1.748 x = 0.292 और x = क्या हो जाएगा ये 0.167 के है ना बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा I2, ये हो जाएगा बच्चों Cl2 = Cl2, ये बच्चों हो जाएगा 0.167 m के, ठीक है ना बच्चों। ICl की बात हम करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों 0.78, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 2 × 0.167 m, तो ये बच्चों हो जाएगा 0.446 के। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा है ना बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने NCERT क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किया है। हमने बच्चा देखिए 7.16 क्वेश्चन नंबर है ये बेटा 7.16, ये बेटा आपका हो गया 7.15, 7.14, 7.13 है ना बेटा। अब यहाँ आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा ये आपका 7.10, 7.1, 7.12 के।
ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, कोशिश करिएगा बेटा सॉल्व करने के लिए, है ना बेटा। यहाँ पे चलिए बच्चों, अब हम आ गए बेटा, हम अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बेटा हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आज बच्चों हम क्वेश्चन को हम बेटा यहीं पे, आज लेक्चर को बेटा हम यहीं पे ब्रेक करते हैं।